हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम बात करेंगे एक जापानी किताब जो जीवन को अधिक बेहतर तरीके से जीना सिखाती है। इस किताब का नाम है इकिगाई। इस जापानी शब्द का मतलब है लाइफ एंड टू बी वर्थ वाइल फॉर योर लाइफ। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। आप इकिगाई को आपका पर्पज ऑफ लाइफ भी समझ सकते हैं। क्या आपको एक लंबा और खुशियों से भरा जीवन जीना है? तो इसे पाने का एक आसान सा सीक्रेट है, एक आसान सा तरीका है। और वो सीक्रेट है कि आप रोज सुबह जब बिस्तर से उठो तो आपके पास बिस्तर से उठने का कोई ना कोई पर्पस, कोई ना कोई मोटिव होना चाहिए कि आज मैं क्या करना चाहता हूं, आज क्या काम है मेरे पास और मैं उस काम को कितनी अच्छी तरीके से कर सकता हूं। जापान के लोग सदियों से इकिगाई की कंसेप्ट समझते हैं और दिल से फॉलो भी करते हैं। ये उनकी उम्र बढ़ाता है, इसलिए जापान में सबसे लंबी उम्र के लोग पाए जाते हैं। आज की व्यस्तता से भरे जीवन में हमें हर चीज पाने की जल्दी है। बिना जाने की मंजिल कहाँ है, हम लोग बस जल्दी में हैं। जिसे भी पूछो भाग रहा है, कहाँ जाना है भाई पता नहीं। इकिगाई की कंसेप्ट समझने के बाद हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में एक ठहराव आएगा। हमारी लाइफ थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि हम तरक्की से चुकेंगे, तरक्की होती रहेगी, लेकिन जो एक स्ट्रेस है, जो है भागम भागी चल रही है, उसे कहीं ना कहीं लगाम लग जाएगा। तो इकिगाई को समझने के लिए मैंने इस किताब को 3 लेसन्स में डिवाइड किया है। तो चलिए देखते हैं लेसन नंबर 1 हमें क्या समझाने की कोशिश करता है। लेसन नंबर 1 है इंपॉर्टेंस ऑफ पर्पस एंड फाइंडिंग योर इकिगाई। हाँ दोस्तों, आपके जीवन में आपका कोई ना कोई तो पर्पस होगा, नहीं है? होना चाहिए। इससे क्या मतलब है और उसे हम कैसे ढूंढें? तो चलिए उसे देखते हैं। अगर आपको खुश रहना है और लंबी उम्र तक जीना है तो अपने जीवन में इकिगाई का पर्पस आपको ढूंढना ही पड़ेगा। इकिगाई पर्पस, आपकी इकिगाई क्या है? कोई आपसे पूछे आपका पर्पस क्या है, या फिर सिमिलरली कोई पूछे आपकी इकिगाई क्या है, तो आपके पास कोई आंसर नहीं है। तो इसे ढूंढना कैसे जाए, जाना कैसे जाए? तो इसीलिए सबसे फर्स्ट स्टेप लेना है कि आपको आपके स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है। आपके पास वो ऐसी क्या क्वालिटीज है, आपके पास ऐसी क्या स्किल्स है जिसमें आप बेहतर हो, जिसमें आपका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। सबसे पहले आपको आपकी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना है। फिर आपको ये चीज जाननी है कि क्या आपको वो काम करने में मजा आता है, क्या आपको वो जो भी स्किल है, आपको आपका पैशन है, क्या आपको उस चीज से मजा आता है, क्या आपको उस चीज से प्यार हो गया है। वो चीज कोई भी हो सकती है, ड्राइंग हो सकता है, फोटोग्राफी हो सकती है, ब्लॉगिंग हो सकता है, वीडियो बनाना हो सकता है, वीडियो एडिटिंग हो सकता है, कोडिंग हो सकता है, प्रोग्रामिंग हो सकता है, बिजनेस डायग्राम्स हो सकते हैं, एनीथिंग, बिजनेस हो सकता है, एनीथिंग एनीथिंग एनीथिंग, ड्राइविंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्या आप पैशनेटली उस चीज को करना चाहते हो? तो आपके लिए आपने सेकंड स्टेप क्रॉस कर लिया है। फर्स्ट थिंग, क्या आपके पास वो स्ट्रेंथ स्किल है? दूसरी चीज, क्या आपको उसमें पैशन नजर आता है? फिर आपको देखना है कि क्या दुनिया को इस काम की जरूरत भी है, या आप ऐसे ही कुछ करते रहोगे और दुनिया को उस काम की कोई जरूरत नहीं है। अगर ऐसा है तो रुक जाओ। तो तीसरी कंडीशन है कि आप जो भी काम करोगे, आपकी जो भी स्किल्स है, जो जिसमें भी आप पैशनेट हो, उसमें आप ये देखो कि दुनिया को उस काम की जरूरत है। नंबर 3 और नंबर 4, क्या आपको उस काम करने के पैसे भी मिलेंगे? मिलेंगे तो कितने, और वो जो भी कैलकुलेशन है क्या वो परफेक्ट बैठ रहा है ताकि आप एक सक्सेसफुल करियर उस चीज में कर सको। यही है दोस्तों इकिगाई। इन चारों चीजों का बैलेंस जो नीचे डायग्राम में दिखाया गया है, इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। कुछ और बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि पिक्चर्स वर्ड से भी 10 गुना ज्यादा चीजें हमें बता देती है। इस डायग्राम को ध्यान से देखने के बाद आपको यह समझ आ जाएगा कि आपको कहाँ ढूंढना है, क्या ढूंढना है। और एक बार आपको इकिगाई मिल गई तो फिर आपकी तो निकल पड़ी। इसे ढूंढने में वक्त लगेगा,
ऐसा नहीं कि आज आप इस बुक की समरी पढ़ रहे हो या आप इस बुक को भी आपने पढ़ लिया, इमीडिएटली नहीं होगा। काम को धीरे धीरे खराब किया हुआ है, अब धीरे धीरे लाइन पे भी आएगा। तो इमीडिएटली नहीं होगा, इमीडिएटली कुछ नहीं होता इस जीवन में। मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको फोकस आपके अंदर लेके आना पड़ेगा, और फिर आप जानोगे कि धीरे 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 आप आपकी इकिगाई के पास पहुंच रहे हो। और जैसे ही आप अपने इकिगाई के पास पहुंचने शुरू करोगे, एक दिन अचानक से आपको क्लिक हो जाएगा कि हाँ यार, यही तो मेरी इकिगाई है, इसी को तो मैं ढूंढ रहा था, यही तो मुझे चाहिए था। और बस वो दिन है, वो दिन है, पकड़ के रखिए अपनी इकिगाई को, अपने पर्पस ऑफ लाइफ को, और फिर जिंदगी भर आपको उसका साथ निभाना है, आपकी बीवी की तरह या फिर आपके हस्बैंड की तरह। इसके बाद लेसन नंबर 2 में ऑथर हमें यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सीक्रेट्स फ्रॉम जापानीज सीनियर्स। जापान के सीनियर्स के पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, लंबी उम्र 105 एवरेज उम्र होती है उनकी। सीनियर्स हैव सो मच विजडम, और ये विजडम उनको उनके सालों के एक्सपेरिमेंट से मिला है। जापान के सीनियर्स हमें पहली टिप ये देते हैं कि चिंता को कम से कम रखो। हमारे भी सीनियर्स यही कहते हैं भाई, चिंता और चिता बहुत कम डिफरेंस। ये चिंता को कम करने से आपकी लाइफ स्लो डाउन हो जाएगी, और ये जो हमेशा जल्दबाजी में आप रहते हो उसमें थोड़ी सी कमी आ जाएगी। समय लो और शांति से इस चीज को समझो कि चीजें धीरे धीरे तो बिगड़ी है भाई, बूंद से गई है, बूंद से ही आएगी भी, धीरे धीरे ठीक भी होंगी। बस आपकी चिंता करने से आप समय को गवा रहे हो, खुद का और बाकी लोगों का स्ट्रेस को बढ़ा रहे हो, और इससे फायदा तो कुछ होने नहीं वाला है, नुकसान ही होगा। वो चिंता करके जो भी समय और अपनी हेल्थ खराब कर रहे हो, उसी टाइम को वो उस बिगड़े हुए काम को बनाने के तरीके ढूंढने में लगाओ, कुछ प्रोग्रेस करने में लगाओ, कुछ लर्निंग करने में लगाओ, कुछ सीखने में लगाओ, कुछ एनर्जी उस चीजों में लगाओ कि जिससे आपको मंजिल मिल सके। चिंता करके क्या होने वाला है? आई नो बोलना बहुत आसान है, बट यही सॉल्यूशन है, करना आपको ही है। मैं नहीं आने वाला आपके लिए करने के लिए, या फिर मेरे लिए भी कोई और नहीं आने वाला है, मुझे ही करना होगा। अपने पास क्या है उससे एंजॉय करना सीखिए। आपके पास भगवान ने दिया हुआ बहुत कुछ है दोस्तों, उसे एंजॉय भी तो कीजिए, और दिलो जान से कीजिए, और दिलो जान से अपनी तरक्की की कोशिश भी करते रहिए। ये किसने कहा कि सिर्फ जो है उसमें एंजॉय करते रहना है? नहीं, जो है उसे बढ़ाने की कोशिश दिन रात करते रहिए, लेकिन आराम से, शांति से, प्रेम से, बिना जल्दबाजी के, बिना स्ट्रेस लिए हुए। आपके मसल्स एकदम रिलैक्स मोड में होने चाहिए, मेहनत जोरों से होनी चाहिए। इसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। भविष्य में क्या गलत हो सकता है, क्या मिस्टेक हो सकती है, क्या क्या संकट आ सकते हैं, इसकी बारे में सोचिएगा जरूर। जरूरी है, मैं नहीं कहता कि जरूरी नहीं है, बट कुछ लोग हमेशा सिर्फ इसी के बारे में सोचते रहते हैं, तब तो मंटा डार है भाई, मत कीजिएगा ऐसा। अपने आसपास के लोगों से हमेशा हंसकर बात तो किया कीजिए। उनकी परेशानियां क्या है, उनके दुख दर्द क्या है, थोड़ी उनकी सुनिए, थोड़ी अपनी सुनाइए। थोड़ा अगर गिले शिकवे बांट लीजिए, लोगों के प्रति सहानुभूति रखिए, करुणापूर्ण तरीके से उनके साथ व्यवहार कीजिए, तो उन्हें भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। हाँ, एक सूचना है, ये करते वक्त दुनियादारी की समझ जरूरी है। लोग आपको ठगने की कोशिश कर सकते हैं, आपकी अच्छाई का फायदा उठाया भी जा सकता है। तो दुनियादारी की सीख को याद रखते हुए आपको लोगों से करुणापूर्ण व्यवहार करना है। इसलिए हमारी संस्कृति में हमेशा एक चीज कही जाती है, अच्छों के साथ अच्छा रहो, बुरों की संगत को टालो, बुरों को इग्नोर करो। बुरों के साथ बुरा बन के अपनी एनर्जी गंवाने की जरूरत नहीं है। और दुनिया में अच्छाई है, बुराई है, नेगेटिविटी भी है, पॉजिटिविटी भी है। आप नेगेटिविटी को पूर्ण तरीके से खत्म नहीं कर सकते, वो रहेगी, आपको उसे हैंडल करने को सीखना पड़ेगा, यही है।
इसके बाद लेसन नंबर 3 में ऑथर ये समझाने की कोशिश करते हैं कि एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। कीप मूविंग, आपको मूवमेंट, फिजिकल मूवमेंट जरूरी ही है, थोड़ा तो एक्सरसाइज आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन जापानीज सीनियर्स ये नहीं कहते कि आपको बहुत ही हार्ड वर्कआउट करना है, जिम जाना है। नहीं भाई, बहुत ही हेवी स्पोर्ट्स खेलने हैं, जरूरत नहीं है। हल्के फुल्के स्पोर्ट आप खेल सकते हो। जिम जाना है, कोई इशू नहीं है, जा सकते हो। लेकिन कीप मूविंग करने के लिए क्या है, अपने नेबरहुड में जाके आ गए, अपने गार्डन में गए, वहां पे फल सब्जियां आपने उगाई, उसमें कुछ काम कर लिया, सुबह मॉर्निंग वॉक पे गए। और एक चीज है, जापान में एक चीज चलती है, एक रेडियो शो चलता है, आप उसको गूगल पे अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। उसका नाम है रेडियो ताइसो, TAISO। इसको आप गूगल पे सर्च जरूर कीजिएगा। ये एक रेडियो शो है जिसमें एक्सरसाइज करवाया जाता है। देखिए, आज के इंटरनेट के जमाने में जहां पे लोग यूट्यूब चैनल देख के या फिर टेलीविजन देख के या जिम के बड़े बड़े ट्रेनर्स, महंगे ट्रेनर्स को हायर करके लोग फिट रहने की कोशिश करते हैं, वहां पे एक रेडियो शो सुना जाता है जापान में, और वो 24 आवर्स चलता है। पहले 24 आवर्स में भी, बट लोग उसे सुन के आज भी एक्सरसाइज करते हैं और फिट रहते हैं। क्या करिश्मा है, गॉड नोज, बट स्टिल इट्स वर्किंग फॉर देम। और कोई चीज किसी के लिए अगर काम कर रही है तो अपने लिए भी वो काम कर ही सकती है। परिस्थितियां अलग अलग हो सकती है, तो अपने परिस्थितियों के अनुसार हम यहां पर भी अपनी इकिगाई फॉर्म कर सकते हैं। ये किताब बहुत ही वास्ट है। ये किताब को एक 10-15 मिनट के वीडियो में कवर करना इज इम्पॉसिबल। बहुत ही बड़ी फिलॉसफी। इन शॉर्ट, ये नाम तो इकिगाई है, जीने का पर्पस है, लेकिन ये इन शॉर्ट ज़ेन फिलॉसफी का निचोड़ है। तो ज़ेन फिलॉसफी को 10-15 मिनट में नहीं समझा जा सकता। आप इस किताब को जरूर परचेज कीजिएगा, जरूर समझने की कोशिश कीजिएगा। ये मेरा विश्लेषण, ये मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने मित्र परिवार के साथ शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।